बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि स्मोक के पेश नज़र तमाम अजला में स्कूल्स बंद कर रहे हैं। तालीमी नुकसान का एहसास है मगर तालीमी इदारे बंद करने का इक़दाम मजबूरन उठा रहे हैं। बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। अवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा। अपनी गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखे जाएंगे। हुकूमत बच्चों और अवाम की सेफ्टी के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम ताउन करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल ने पंजाब में स्मोक को 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की भी तालीम मुतासिर हुई। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब के तमाम स्कूल्स बंद करने के फैसले से तालीमी एमरजेंसी की लपेट में पाकिस्तान मजीद नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। साफ हवा हर बच्चे का हक है। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में शदीद आलूदा फ़ज़ा लोगों बशमूल 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज़ायद बच्चों के लिए संगीन खतरात का बाइस हैं। बयान में कहा गया है कि मुतासरा शहरों में सैकड़ों अफराद बशमूल दर्जनों बच्चे अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं और आलूदगी इंतहाई शदीद है कि ये खला से भी नजर आती है। यूनिसेफ के नुमाइंदे ने छोटे बच्चों की हालत पर इंतहाई तशवीश जाहिर की, जो आलूदा जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में से तकरीबन 12% फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती है। पंजाब हुकाम ने स्मॉग से मुतासरा अजला में स्कूल नवंबर के वस्त तक बंद कर दिए। इसके नतीजे में पंजाब में तकरीबन 1.6 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। पाकिस्तान 2.6 करोड़ बच्चों के स्कूल से बाहर होने की वजह से तालीमी एमरजेंसी की लपेट में है। मजीद तालीमी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूनिसेफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हर बच्चे के लिए उनके हुकूक को पूरा करे। ज़राअत और सनत से अखराज को कम करने और मौसमियाती तब्दीली कम करने की ज़रूरत के साथ साथ बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए आलूदा फ़ज़ा ने सांस लेना मुहाल कर दिया है, जबकि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 रिकॉर्ड किया गया है। रावलपिंडी का AQI 271 तक पहुंच चुका है, जबकि पेशावर का 239 और फैसलाबाद का 252 है। इस्लामाबाद की बात करें तो वहां का AQI 284 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बदस्तूर खतरनाक सतह पर बरकरार। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स मामूली कमी के साथ 635 पर आ गया। आपको बता रहे हैं कि जानदारों के लिए सांस लेना भी महाल हो गया। सूरत हाल के बारे में मजीद जान लेते हैं, सोहेल कैसर हमें ज्वाइन करेंगे। सोहेल, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। देखें, हम तो कई रोज़ से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब एक ही तरीका रह गया है स्मोक पर काबू पाने का या इससे महफूज रहने का। कि आधा पंजाब तो हम पहले ही बंद कर चुके और बाकी तालीमी इदारे भी जो हैं वो आज उनकी बंदिश का भी ऐलान कर दिया गया। 50% वर्क फ्राम होम की बातें भी सुनने में आ रही हैं। मार्केट्स भी रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं। मतलब ये कि अमलन एक किस्म का पूरे सूबे में ही लॉकडाउन लग गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल कि आज सुबह के औकात में शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह से भी बढ़ गया। उन तमाम इक़दाम के गलगले के बावजूद जो हम तवील अरसे से सुनते चले आ रहे हैं कि इस मरतबा हमने ये कर दिया और तमाम इक़दाम का नतीजा ये निकला है कि लाहौर बदस्तूर कई हफ्तों से दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार चला रहा है और इस फहरिस्त में पहले नंबरों पर बराजमान दिखाई देता है। और इसका जो करीब तरीन हरीफ दिल्ली है, जब आज सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह से तजावुज़ कर गया था, तो वहाँ पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 के करीब था। मतलब आप देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। इस वक्त भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं कि इस वक्त खुली फ़ज़ा में खड़े होकर जब हम अपने नाज़रीन को इस बारे आगाह कर रहे हैं तो यहाँ पर खड़े होना मुहाल हो रहा है, सांस लेना मुहाल हो रहा है और आँखों में चुभन महसूस हो रही है। और ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जिनको लेकर इस वक्त बेशुमार अफराद हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। आप लाहौर के किसी भी बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ। सोहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के बजाय मिस्ट कैनन इस्तेमाल होंगे। वासा ने मिस्ट कैनन बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। रवां हफ्ते वासा के मिस्ट कैनन के जरिए छिड़काव शुरू किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैनुल आबिदीन, बताइएगा क्या अब इकदाम किए जा रहे हैं? तो ग्रैब नहीं कराना।
ज़ैनुल आबिदीन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मिस्ट कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि अगर हम एरियाज़ की बात करें तो मॉल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर मसरूफ शाहराहों पर मिस्ट कैनन का इस्तेमाल सूदबंद हो सकता है। स्मोक में कमी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, अब मसनूई बारिश का भी ऑप्शन था, लेकिन अब मसनूई बारिश के बजाय मिस्ट कैनन इस्तेमाल होंगे, ये ऑप्शन रखा गया है। वासा ने मिस्ट कैनन बनाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फ़ज़ा आलूदा तरीन होने से बच्चे शदीद मुतासर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में 5 से कम उम्र 1 करोड़ बच्चे शामिल हैं। एक बार फिर से स्मोक के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में स्मोक की खौफनाक लहर जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने से इंसान तो मुतासर हो ही रहे हैं, चरिंद परिंद भी तबाहकुन असरात से महफूज नहीं रहे। स्मोक के इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस्लामाबाद से देखते हैं हरीम जदून की रिपोर्ट में। स्मोक के तबाहकुन असरात इंसानों के साथ हैवानात भी मुतासिर होने लगे। माजी की निस्बत इस साल स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखा गया है, जिससे मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। लाहौर और मुल्तान के बाद जुड़वा शहर भी स्मोक की शदीद लपेट में है। कोई खांसी और आंखों की जलन तो कोई एलर्जी का शिकार है। इंसान तो इंसान, जानवर और परिंदे भी महफूज नहीं रहे। दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले परदेसी परिंदे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। रेस्पिरेटरी जिस तरह से प्रॉब्लम्स ह्यूमंस में आती हैं, इसी तरह एनिमल्स के भी जिनका सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एम्फीबियंस आते हैं, काफ़ी बर्ड्स आते हैं और काफ़ी मैमल्स आते हैं। कुछ परिंदे हैं जिन्होंने माइग्रेशन करनी होती है। जब स्मोक की वजह से क्लियर स्काई नहीं होगा तो अपने रूट्स भी तलाश नहीं कर सकेंगे और माइग्रेशन में भी काफ़ी जो है उनको मसला आएगा। हैवानात के मौलिज का कहना है कि स्मोक के बाइस जानवरों का निज़ाम तनफ़ुस भी बिगड़ जाता है, जिसके बाद इन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। जो एहतियाती तदबीर घर पे आप की जा सकती हैं, उसमें यह है कि आप उसको नेबुलाइज करें। अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो करें। आप उसमें हनी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर द होम रेमेडीज़। अगर हम घर के लिए बात करें तो अगर कोई क्रॉनिक इश्यूज़ हैं तो फिर आपको सिम्टोमेटिकली किसी वेट के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं स्मोक के बढ़ते खतरात के बायस इंसानों के लिए हिफाजती इकदाम के साथ साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तदाबीर ज़रूरी हो गई हैं। जितने भी आपके पर्टिकुलरली पेट एनिमल्स हैं उसको तो आप बाहर ही ना निकलने दें। उसको आप घर में रखें, चाहे वो कैट हैं या डॉग्स हैं या दूसरे आपके जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं, उनको आप बाहर ओपन प्लेस पे उसको ना बांधें और ना उसको आप ग्रेजिंग के लिए बाहर छोड़ें। तो मैक्सिमम लेवल पे उनको आप इनडोर जो उनकी बनी हुई है जगह, तो वहाँ पे उसको रिटेन करें ताकि वो एक्सपोज ना हो। माहिरीन कहते हैं मवेशियों को इस मौसम में खुले मकामात पर ना रखा जाए, इनके बाड़े साफ सुथरे रखे जाएं, इन्हें चारा डालने से पहले खुरलियाँ गर्दो गुबार से साफ की जाएं। स्मोक जहां इंसान के लिए खतरनाक है, वहीं जानवरों और परिंदों के लिए भी जानलेवा है। माहिरीन का कहना है कि पालतू जानवरों को घरों के अंदर रखें और आज़ाद फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदों के लिए पानी के वाफर इंतज़ाम की कोशिश करें। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।